बंदर और दो बिल्लियाँ एक जंगल में एक काली और एक सफ़ेद दो बिल्लियाँ रहती थीं। उनमें एक गहरी मित्रता थी। वे दोनों साथ साथ खेलती और साथ साथ खाती थीं। एक दिन दोनों बिल्लियों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। काली बिल्ली ने कहा, मुझे भूख लगी है, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। सफ़ेद बिल्ली ने सहमति देते हुए कहा, हाँ मेरा भी, चलो पास के गांव में चलकर कुछ खाना ढूंढते हैं। काली वाली बिल्ली तैयार हो गई। गांव की ओर जाते समय उन्हें डबल रोटी का एक टुकड़ा पड़ा मिला। दोनों बहुत प्रसन्न हुईं, पर फिर डबल रोटी आपस में बांटने की जगह दोनों झगड़ने लगीं। काली बिल्ली ने कहा, मैंने पहले डबल रोटी देखी थी, इसलिए यह मेरी है। तुरंत ही सफ़ेद बिल्ली ने कहा, पर भोजन ढूंढने के लिए गांव आने का विचार तो मेरा था, अतः यह मेरी है। कुछ देर तक यूं ही बहस चलती रही। थोड़ी ही दूर पर एक बंदर बैठा उनका झगड़ा देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि डबल रोटी का टुकड़ा बड़ा स्वादिष्ट लगता है, काश ये मुझे मिल जाता। कुछ देर सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। बिल्लियों के पास जाकर उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम लोगों को इस डबल रोटी को बांटने में कुछ समस्या है। क्या मैं तुम लोगों की सहायता कर सकता हूँ? बिल्लियों ने बंदर की सहायता लेने का निश्चय किया। बंदर ने फिर कहा, मैं डबल रोटी के 2 बराबर टुकड़े कर दूंगा, जिससे तुम दोनों को आधी आधी मिल जाए। बिल्लियां सहमत हो गईं। बंदर ने डबल रोटी के टुकड़े को 2 बराबर भागों में बांट दिया। उसे लगा कि एक टुकड़ा दूसरे से कुछ बड़ा था, इसलिए बड़े वाले टुकड़े से थोड़ी डबल रोटी उसने खा ली और बोला, ओह, अब यह वाला टुकड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा है। यह कहकर उसने दूसरे टुकड़े से भी थोड़ा खा लिया। दोनों बिल्लियां चुपचाप बंदर को देखती रहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब तक सारी डबल रोटी खत्म नहीं हो गई, तब तक बंदर यही क्रम बार बार दोहराता रहा। फिर वह बिल्लियों को देखकर जोर से हंसा और पेड़ पर चढ़ गया। बिल्लियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भूखी ही जंगल लौट गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दो अपनों की लड़ाई में हमेशा तीसरा लाभ उठाता है।